तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक मास्टर प्लान से, जहां सचिन इधर वीडियो शूट करते करते अचानक एंगल चेंज करता है, कहकर मंडप के खंबे को गिरा देता है। तो शीतल के हाथ से बैग छूटता है और सचिन उसको पकड़ लेता है। और ठीक उसी पल वहां पुलिस की एंट्री होती है। इधर पुलिस शीतल को वीके को किडनैप करने और जबरदस्ती शादी करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। तो शीतल सचिन और सायली को धमकी देती है, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को, ये तुम दोनों ने ठीक नहीं किया। और पुलिस उसे और उसके गुंडों को वहां से ले जाती है। इधर वीके, जो अब आजाद होता है, दौड़कर सचिन के पास आता है और उसके हाथ से बैग लेने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि उसमें उसकी जान, उसकी माया है, लेकिन सचिन उसे रोक देता है और कहता है, सनम जी, माया इसमें नहीं है। माया को तो मैं पहले ही बाहर रख दिया था, क्योंकि मेरे को मालूम था कि इधर ये सब भसड़ मचने वाली है। वो बैग में रहती तो उसको चोट लग जाता ना। अभी लेकर आता है मैं। इतना कहकर सचिन बाहर जाता है और कुछ ही पलों में वो माया को लेकर आता है और उसे वीके को सौंप देता है। वीके अपनी बिल्ली को हाथ में लेते ही बहुत खुश होता है और उसे बहुत प्यार करने लगता है। उसके बाद इंस्पेक्टर सायली को धन्यवाद कहता है कि उसने सही वक्त पर उन्हें इन्फॉर्म कर दिया। फिर वीके भी सचिन और सायली की तारीफ करता है। फिर पुलिस वीके का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है और तब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस रात छत पर क्या हुआ था। वीके शीतल से कह रहा होता है कि वो उससे प्यार नहीं करता और वो इस एक तरफा रिश्ते से तंग आ चुका है। ये सुनकर शीतल उसकी बिल्ली माया को उठा लेती है और उसे नीचे फेंकने की धमकी देती है। वीके कहता है, तुम कुछ भी कर लो, फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। और शीतल अचानक माया को नीचे फेंक देती है। इधर माया को बचाने के लिए वीके भी उसके पीछे कूद पड़ता है, लेकिन खुशकिस्मती से नीचे गड्ढा होने की वजह से दोनों बच जाते हैं। लेकिन तभी शीतल वहां आती है और वीके पर गन पॉइंट रखकर माया को छीन लेती है। वो कहती है, अब बोलो, करोगे ना शादी, या ट्रिगर दबाकर माया का काम तमाम कर दूं? तो मजबूरी में वीके शादी के लिए हाँ कह देता है। और इधर वर्तमान में सचिन ये सब सुनकर कहता है, मेरे को मालूम ही था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो कहता है कि शीतल कितनी पागल औरत है, जिसने एक बिल्ली को छत से नीचे फेंक दिया। इधर साइली भी वीके से कहती है कि उन्हें लगा था कि शीतल ने ही उन्हें धक्का मारा होगा। तो वीके भी कहता है, ऑलमोस्ट ऐसा ही था। वो आगे बताने लगता है कि वो और शीतल एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि शीतल उसे लेकर कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है, तो उसने उससे दूरी बना ली। लेकिन शीतल ने इसका बदला माया पर निकालने की कोशिश की। वो कहता है, शीतल से शादी करना मतलब अपने आप को बर्बाद करना। तभी इंस्पेक्टर कहता है वीके को कि वो चिंता ना करे, वो इस केस में सख्त एक्शन लेंगे। इतना कहकर पुलिस वहां से चली जाती है। इधर वीके सचिन और सायली का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, तुम दोनों मेरे लिए हीरो हो। सचिन कहता है कि जब पिछली बार वीके उस पर गुस्सा हुए थे, तभी वो समझ गया था कि उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो वीके बताने लगता है कि शीतल का पागलपन और मंदिरा के साथ हुई लड़ाई, इन सब की वजह से उसका सारा गुस्सा उन पर उतर गया था। वो कहता है, पर आखिर में तुम दोनों ही मेरे लिए फरिश्ते हो। फिर वीके पूछता है, तुम दोनों ने माया को ढूंढा कैसे? तो सचिन बड़े ही हीरो वाले अंदाज में बताना शुरू करता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं कि सचिन वीके के बंगले के बाहर खड़ा होता है और सोच रहा होता है, सरन जी की बिल्ली अगर घर पर रहती तो मियाऊं का आवाज आता, पर वो तो घर पर है नहीं। अगर घर पर नहीं है तो किधर हो सकती है वो? तभी उसकी नजर शीतल की गाड़ी पे पड़ती है। वो गाड़ी के पास जाता है और कहता है, सनम जी की बिल्ली इधर ही होनी चाहिए। और फिर उसके दिमाग में एक जबरा फैन वाला आइडिया आता है। वो कहता है, अगर बिल्ली सनम जी की है तो जाहिर सी बात है कि बिल्ली सनम जी की भी फैन होगी। इतना कहकर वो सनम जी के सीरियल का वही गाना फुल वॉल्यूम में बजाने लगता है। तो गाना सुनते ही डिक्की में बंद माया आवाज करने लगती है। तो सचिन डिक्की खोलता है और वहां उसे माया मिल जाती है। इधर वर्तमान में सायली सचिन की तारीफ करती है। तो सचिन कहता है, ऐसे ही थोड़ी मैं खुद को डिटेक्टिव सचिन देशमुख बोलता है। फिर वीके एक बार फिर दोनों को धन्यवाद करता है। उसके बाद सचिन सायली से धीरे से पूछता है कि क्या वो सनम जी के साथ एक सेल्फी ले सकता है। तो सायली उसे मना करती है, लेकिन वीके उनकी बात सुन लेता है। वो कहता है कि वैसे भी कितने दिनों से उसकी कोई नई पोस्ट नहीं आई है, तो एक सेल्फी तो बनती है। और फिर वीके सचिन और सायली के साथ एक खूबसूरत सेल्फी लेता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ तेजस के शोरूम में जीएसटी वाले 3 घंटे बाद वापस आता है और तेजस को पूछते हैं, क्या हुआ मिस्टर तेजस, आपने पेमेंट अरेंज कर लिया? तो तेजस घबरा कर कहता है कि उसकी वाइफ बस किसी भी वक्त आती ही होगी। ये सुनकर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वो दुकान को सील करने वाले हैं। तो तेजस गिड़गिड़ाने लगता है कि प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए, अगर आपने ऐसा किया तो मेरी मार्केट में क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते। तभी उतने में वहां रोशनी आती है। वो कहती है कि उसने तेजस के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं और वो उन्हें चेक लिख कर दे दे। फिर जीएसटी वाले रोशनी से एक पेपर पर साइन मांगते हैं। उधर तेजस चेक लिख कर लाकर देता है और रोशनी भी वो पेपर साइन करके उन्हें देती हुई नजर आती है। उसके बाद जीएसटी वाले वार्निंग देते हैं कि चेक बाउंस नहीं होना चाहिए और यह उनकी आखिरी वार्निंग है। इतना कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर उनके जाते ही तेजस रोशनी को धन्यवाद कहता है कि उसने उसकी इज्जत बचा ली। तो रोशनी कहती है, ये शोरूम जितना तुम्हारा है ना, उतना मेरा भी है।
तो ये सील होने से मुझे तुमसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। तभी तेजस पूछता है कि उसने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? तो रोशनी कहती है कि उसने लोन लिया है। वो कहती है शायद अब तुमको समझ में आया होगा कि मैं पैसे लोन पर क्यों लेती हूँ। वो कहती है कि उसकी एक दोस्त ने बड़ी मुश्किल से पैसे दिए हैं और उन्हें ये पैसे उसको जल्द से जल्द वापस करने हैं। तभी तेजस तुरंत कहता है, ये जो तुम्हारी दोस्त है, इसने हमें पैसे देने हैं ना, जो हमने दिए थे उसको। तो जैसे वो पैसे दे देगी, हम लोन चुका देंगे। तो इस पर रोशनी उसकी इस बात को टाल देती है और कहती है उन्हें बस ये पैसे जल्द से जल्द लौटाने हैं। फिर रोशनी तेजस से वादा लेती है कि ये बात घर पर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, खासकर सचिन और सायली को। वो कहती है सबको मतलब सबको, तुम्हारी आई को भी कुछ नहीं बताना है। वो कहती है अगर रेणुका को पता चल गया तो वो उसे बहुत डांटेगी। और फिर वो उसे आईना दिखाते हुए कहती है वैसे भी तुम्हारी तो आदत है, सारा ब्लेम मुझ पर डाल देते हो और खुद पतली गली से निकल लेते हो। तो तेजस वादा करता है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा और जैसा वो कहेगी वैसा ही करेगा। लेकिन रोशनी इधर मनी मन कहती है आई जस्ट होप कि इन पैसों का सच तुम्हें कभी भी पता ना चले तेजस। दूसरी तरफ सचिन और सायली वीके के बंगले के बाहर होते हैं। सचिन का चेहरा इधर जीत की खुशी से चमक रहा होता है। वो कहता है अब ये वाली पिक्चर तो खत्म है सायली, पर मेन पिक्चर अभी बाकी है। वो कहता है कि उनका गणित और उनका शक दोनों एकदम सही बैठे। भले ही शीतल ने पहली बॉल पर गुगली फेंकी, पर उन्होंने भी आगे बढ़कर छक्का मारा। वो कहता है कि मर्डर वाला एंगल तो नहीं निकला, लेकिन वीके को ब्लैकमेल करना और उनकी बिल्ली को किडनैप करना, ये सब तो हुआ ही ना। वो कहता है अपन डिटेक्टिव गिरी एक नंबर के हैं सायली, और इंस्पेक्टर ने भी तो हमें थैंक यू बोला था। फिर वो कहता है कि उसका मन पहले से ही कह रहा था कि सनम जी किसी तकलीफ में है और ऐसा ही हुआ। उसके बाद सचिन सायली को पूछता है अब तो मेरे ऊपर तेरे को भरोसा है ना? तभी सायली मुस्कुराकर कहती है मुझे तुम पर हमेशा से भरोसा था, कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। ये सुनकर सचिन कहता है तो यही भरोसा तू मेरे ऊपर बनाकर रख, क्योंकि मेरा जासूसी कीड़ा ये बोल रहा है कि ये जो लाली पाउडर है ना, ये बहुत बड़ी फिल्म है। वो कहता है कि वो जो दिखती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है, और वो उसके बारे में पता करके ही रहेगा। और दोनों फिर से दोबारा अपने जासूसी वाले चश्मे पहन लेते हैं एक नए मिशन के लिए। दूसरी तरफ घर पर सचिन खुशी से किचन में सायली को एक गुड न्यूज़ देने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ रेणुका आ जाती है। वो सचिन पर ताना कसते हुए कहती है तू हमेशा क्यों सायली के पल्लू के पीछे बंधा रहता है? काम करने दे उसको, नाश्ता बनाने दे। फिर वो शिकायत करती है कि सायली 4-5 दिन घर पर नहीं थी, तो उसे पोहा और उपमा खाना पड़ रहा था, और आज बड़ी मुश्किल से वो पूरियाँ बना रही है। तभी सचिन पलटकर जवाब देता है तेरे ज़बान पर तो लगाम ही नहीं है बाबा की बाई को। वो कहता है कि सायली कुछ भी कर ले, उससे उसमें प्रॉब्लम ही होती है। वो कहता है कि उसे तो बस अपनी बाइको को एक गुड न्यूज़ देनी थी। तो रेणुका पूछती है कि वो कौन-सी न्यूज़ देने वाला है? तभी उतने में वहाँ आकाश आता है और सचिन को अचानक बधाई देता है। तो रेणुका हैरान होती है कि आकाश उसे बधाई क्यों दे रहा है? सचिन पूछता है, "तू देखा क्या आकाश?" तो आकाश कहता है, "हाँ दादा, मैंने जस्ट अभी देखा।" तभी रिया भी वहाँ आती है और सचिन को बधाई देती है। तो रेणुका को इधर समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। तभी उतने में वहाँ परेश गाँव से लौटते हैं और उन्हें देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। सचिन और आकाश दोनों भागकर उन्हें गले लगा लेते हैं। सचिन पूछता है, "बाबा तू कब आया और आजी कैसी है?" परेश कहते हैं कि आजी अब पहले से बेहतर है। तभी रेणुका मजाक में कहती है कि वो और उसकी सासू माँ दोनों ही अचानक आकर सरप्राइज देते हैं और उनकी ये आदत बन गई है। फिर परेश सबके साथ नाश्ता करने बैठते हैं। तो नाश्ते में पूरियां देखकर वो पूछते हैं आज कुछ खास है क्या? तभी आकाश परेश को कहता है तू जानता नहीं है बाबा, तेरे पीठ पीछे दादा और वहिनी ने क्या चमत्कार किया है। दादा और वहिनी ना हमारे सुपर हीरो है। उन्होंने वो टीवी स्टार है ना वीके, उनकी जान बचाई है। जब परेश पूछते हैं कि क्या हुआ है ऐसा, तो सचिन उन्हें पूरी कहानी सुनाता है। ये सुनकर परेश हंसने लगते हैं और कहते हैं ये सब उसने एक बिल्ली के लिए किया था। तभी सचिन कहता है कि वो सिर्फ एक बिल्ली नहीं बाबा, बल्कि सनम जी की बेबी है। तो परेश फिर आगे सचिन और सायली दोनों को कहते हैं मुझे तुम दोनों पर नाज है, लेकिन वो उन्हें खुद को इतने जोखिम में डालने के लिए सावधान भी करते हैं। तभी उतने में वहां तेजस आता है और परेश के पैर छूता है। तो सचिन उसको देखकर ताना मारता है, आ गई इस खुशखबरी में एक बुरी खबर। तो तेजस भी उधर चुप नहीं रहता। वो कहता है कि उसे तो ये सब सुनकर हंसी आ रही है, खोदने चला था पहाड़ और निकली बिल्ली। तो सचिन तेजस को बोलता है कि वो उससे जल रहा है। वो कहता है कि सायली और उसकी फोटो अखबार में आई है, तो तेजस को इसी बात से जलन हो रही है। उतने में वहाँ रोशनी भी आती है। तो सचिन रोशनी को देखकर भी ताना मारता है और परेश को कहता है वैसे बाबा इतने बड़े कांड के बाद मेरे को तो लगता है कि मैं गोसीबाज लोगों को सूंघ कर ना फट से बाहर निकाल सकता है, फिर वो गोसीबाज लोग चाहे दादर के हों या दुबई के। ये सुनकर रोशनी मनी मन कहती है अब इन दोनों के आसपास रहना ही मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। फिर वो सचिन से कहती है कि शायद उसे देखकर ही उसके अंदर के ताने बाहर आने लगते हैं। इतना कहकर वो नाराज होकर बिना नाश्ता किए वहां से चली जाती है। फिर इधर तेजस सचिन पर गुस्सा करता है रोशनी से ऐसे बात करने के लिए। फिर दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है, लेकिन परेश दोनों को रोकता है। वो कहता है कि उन्हें सचिन और सायली पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक इंसान की जान बचाई है। लेकिन वो सचिन को भी समझाता है कि अपनी और सायली की जिंदगी को जोखिम में डालना सही बात नहीं है।
तो सचिन इस पर कहता है, बाबा ठीक है ना, वैसे भी जो डिटेक्टिव वाली फीलिंग आती है ना, उसमें मजा आ जाता है मुझे। तभी रेणुका परेश से कहती है, छोड़ो ना परेश, तुम भी किसको समझाने लगे, सचिन को तो आदत है जेल जाने की। अब अपनी बाइकों को भी अपने जैसा बनाने लग गया है वो साइली पर भी ताना कसती है कि वो पिछली 4-5 दिनों से घर के काम छोड़कर गायब थी, और आज पता चला कि वो ये कारनामा कर रही थी। वो कहती है, ढंग का काम तो तुम करोगे नहीं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करवा लो इनसे। फिर वो आकाश को भी डांटती है कि वो इन सब फालतू की बातों पर ध्यान न दे और अपने काम पर जाए। उसके बाद वो सचिन और सायली दोनों को उनकी औकात याद दिलाती है। वो कहती है, समय की बर्बादी करके अगर तुम दोनों का मन भर गया हो ना, तो जीवन में कुछ ढंग का करने का सोच लो। जेब में पैसे नहीं होंगे तो कौन आने वाला है घर चलाने के लिए, तुम्हारे वो सनम जी भी नहीं आएंगे तुम्हारा हालचाल पूछने। सचिन कहता है, तो उससे तुझे क्या। रेणुका बोलती है, बिल्कुल सही कहा तूने, मुझे तो कुछ लेना देना ही नहीं है इन सब बातों से, और तुमको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 रुपए तो कमाते हो और उसी में जिंदगी काट लेते हो। ऊंची उड़ान भरना उसकी तो औकात ही नहीं है, और ना ही इसके आगे जाने की औकात है तुम्हारी जिंदगी में। तुम तो यही हॉल में बिस्तर लगाकर पड़े रहोगे, ना नया कमरा बनाओगे और ना नया बिजनेस करोगे। बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो और करते रहो, इन सब से कुछ नहीं होने वाला, आए बड़े साहब जी की जान बचाने वाले। इतना कहकर रेणुका बिना नाश्ता किए वहां से उठकर चली जाती है। परेश भी बिना नाश्ता किए वहां से चला जाता है, और दूसरी तरफ वो रेणुका के पीछे कमरे में आता है। रेणुका कहती है, मुझे पता था कि तुम आओगे, अब क्या डांटने वाले हो मुझे। वो कहती है कि उसे अपने लाडले बेटे को चलने के झाड़ पर चढ़ाने की आदत सी हो गई है। परेश इधर कमरे का दरवाजा बंद करता है और कहता है, देख रेणु, मैं समझ रहा हूँ कि तू बाहर क्या समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तेरा जो तरीका था ना, वो गलत था। वो कहता है कि उसका डांटना एक श्राप जैसा लग रहा था। तभी रेणुका कहती है कि किसी को तो सचिन को उसकी सच्चाई दिखानी ही होगी। तो परेश कहता है कि उसका गुस्सा सिर्फ सचिन के वक्त ही बाहर क्यों आता है। वो कहता है, एक कुंडली की वजह से तूने अपने बेटे को अपने से दूर कर दिया है, एक डर की वजह से तूने अपने बेटे को पराया कर दिया है। वो कहता है कि आज उस पर गर्व करने की बजाय वो उसमें खामियां ढूंढ रही है। तो रेणुका कहती है, वो फिर से वो सब बातें शुरू ना करे। लेकिन परेश कहता है, एक हादसे की वजह से तू सचिन को जीवन भर नहीं कोस सकती, तू मन में ही अपने बेटे को मुजरिम मान बैठी है। तो रेणुका बोलती है, लेकिन परेश, मैं कैसे मान लूं कि उसने जो भी कुछ किया है वो एक जुर्म नहीं था। तभी ये सब सुनकर परेश के सब्र का बांध टूट जाता है। वो अपने हाथ को मुट्ठी कर लेता है और उसको सचिन का वो वादा याद आने लगता है जहां उसने कहा था कि बचपन का वो सच रेणुका को न बताया जाए। वो आगे रेणुका से कहता है, देख रेणु, एक समय के बाद कानून की सजा खत्म हो जाती है, लेकिन तू एक माँ होने के बावजूद भी तेरी ये सजा खत्म ही नहीं हो रही है। तो रेणुका कहती है, वो इसमें क्या कर सकती है जब सचिन सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो परेश कहता है कि आज सचिन ने बहुत बड़ा काम किया है और उसे उसकी तारीफ करनी चाहिए थी। वो कहता है, तेरे दिल से उसके लिए बेटे की भावना को तू निकाल चुकी है। उसके बाद परेश उसको याद दिलाता है कि वो एक गलतफहमी का बोझ सचिन पर डाल रही है, और वो उसे उसके पुराने जख्मों को कुरेदना बंद करने को भी कहता है। तो इस पर रेणुका बहाना बनाती है और कहती है उसको बहुत काम है। तो परेश कहता है, काम इंतजार कर सकता है, लेकिन सचिन अब इंतजार नहीं कर सकता। वो तुझको चाहता है और वो तेरे पास आना चाहता है। लेकिन रेणुका उसकी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। अगले सीन में सचिन उदास और परेशान बैठा हुआ होता है। सायली उसके लिए चाय लेकर आती है और पूछती है, तुम काकू के बारे में सोच रहे हो ना। तो सचिन का दर्द उसकी आवाज में साफ झलकने लगता है। वो कहता है, हाँ सायली, मेरी जिंदगी क्या ऐसे ही निकलने वाली है क्या। मतलब जिंदगी में चाहे जो कुछ भी कर लूं, चांद तारे ही क्यों ना तोड़कर ले आऊं, दुनिया ताली बजाएगी, लेकिन ये बाबा की बाई को कभी खुश होने का नाम ही नहीं लेती है। वो कहता है कि वो हमेशा उसके लिए एक निठल्ला फेल आदमी ही रहने वाला है, क्योंकि वो उसे सिर्फ पैसों से तोलती है। वो कहता है कि वो हर बार उसकी बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है, पर अब उसकी बातें उसे धक्का मार रही है और चुभ रही है। लेकिन फिर वो एक छोटी सी खुशी ढूंढता है। वो सायली को कहता है कि उसे एक बात की खुशी है कि कम से कम अब वो उसको फूल वाली कहकर नहीं बुलाती, कहने से पहले 100 बार सोचती है। तो सायली इस पर कहती है, सचिन, आज मैं जो भी कुछ हूँ और जितना भी सब कुछ कर पा रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से कर पा रही हूँ। मेरे लिए तुम बार बार अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हो। सचिन बोलता है, ऐसा नहीं है, और तू और मैं एक ही तो है ना, अलग अलग थोड़ी है। और तू ऐसा मत सोच कि बिल्कुल भी मैं अपने बारे में नहीं सोचता है। अपना प्लानिंग मेरे दिमाग में ऑलरेडी फिट है सायली। अनिया के साथ सब प्लानिंग बिठाकर रखा है मैं। वो तो अभी बीच में सनम जी और लाली पाउडर का ये सब गोची बीच में आ गया, तो थोड़ा वक्त अपना निकल गया, पर अभी वापस प्लान मेरा पटरी में आ गया है, तो अभी मैं उसी पर ही लगा है। सायली बोलती है, तुम मुझको समझाने की कोशिश मत करो, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुमने मेरे लिए क्या क्या किया है, और ये पहली बार नहीं हुआ है सचिन, तुम दूसरों के लिए अपने सपनों को कितना और रोक कर रखोगे। याद है, तुम ही मुझको कहा करते थे कि कल कभी नहीं आता, हम तो बस अपनी सारी चीज़ें और सारा काम कल पर टाल देते हैं। तो हमें अब अपना काम आज से ही शुरू करना है। तो अब वक्त आ गया है सचिन, हमें तुम्हारे सपनों को पंख देने का। तभी सचिन पूछता है, तू कहना क्या चाह रही है। तो सायली बोलती है, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है।
इतना ही कह रही होती सायली और इसी सीन के साथ ही आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविज़न से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।